Hey guys, how are you? Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हम चैप्टर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10। ओके, तो उसकी एक मात्र एक्सरसाइज है हमारे पास 14.1 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड 15.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओके, तो उसके हम इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। उसके पहले 10 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन है बेटा कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है ना, घर पे रखते हैं लोग फिशेस के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिशेज। ठीक है, 5 मेल फिशेज हैं, 8 फीमेल फिशेज हैं। तो क्या हुआ? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ अ मेल फिश। तो हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको टोटल चाहिए होता है, तो क्या लिखोगे? पहले टोटल नंबर ऑफ फिशेस। ओके, तो हमारे पास टोटल फिशेस क्या आ गई बेटा? 5 मेल फिशेस थी और 8 फीमेल फिशेस थी, टोटल हो गई 13। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है बेटा? मेल फिश की। तो ब्रैकेट में लिखो मेल फिश, ब्रैकेट डालना ज़रूरी है। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ़ मेल फिशेस। आपको हमेशा फॉर्मूला मैंने यही बताया कि बेटा जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका हमें नंबर चाहिए होता है। ठीक है, टॉप में। और बॉटम में तो हमेशा टोटल ही चलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। ठीक है, तो मेल फिशेस हमारे पास कितनी है बेटा? 5 थी और टोटल कितनी है? 13। तो 5/13 इज़ आर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही ऐसे हैं बेटा। नाउ द 12th क्वेश्चन इज अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। ये डायग्राम बनी हुई है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये एक स्पिनिंग एरो है। हम गेम्स खेलते हैं ना कि यहाँ पे ये एरो है, तो फिर हम इस व्हील को ऐसे करके घुमाते हैं, तो जिस भी नंबर पे ये व्हील रुकता है उसके अकॉर्डिंग हमें डेयर करना होता है। ठीक है, ये डेयरिंग वाली गेम्स होती ना, डेयरिंग बाज बनो। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट आउट 8। तो वो कहता, वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये किस पे पॉइंट करेगा? 8 पे पॉइंट करेगा। पेजेस का हमारे पेजेस ही ख़त्म हो रहे हैं, वेट अ मिनट। हाँ, देखो सबसे पहला क्या कह रहा है वो? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट आउट एट 8। तो उसने कहा 8 पे पॉइंट आउट करेगा। तो बस, तो क्या करेंगे हम? पहले फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, जो कि क्या होगा? नंबर ऑफ एट्स। ठीक है, कितने 8 आ रहे हैं हमारे पास अपॉन टोटल नंबर्स। बात को समझे? तो 8 कितनी बार आ रहा है हमारे पास बेटा? 8 तो एक बार ही आ रहा है, तो 1। और टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर 8 है, तो 1/8 इज़ आर आंसर। समझे? एज इजी एज दैट। फिर कह रहा है एन ओड नंबर। कहता भाई साहब एक ओड नंबर आएगा। ठीक है जी, तो पहले फॉर्मूला लिख दो। ओड नंबर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ओड नंबर्स। तो कितने हमारे पास ओड नंबर्स हैं अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है जी, तो ओड नंबर्स कितने हमारे पास? अच्छा, टोटल तो देखो 8 ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। ओड कितने हैं? 1 2 3 और 4। 4 नंबर्स हैं जो ओड हैं। चलो जी, इनकी कटिंग कर दो तो 1/2 इज़ आर आंसर। ओके, थर्ड वन इज़ अ नंबर मोर देन 2। ठीक है जी, क्या लिखेंगे फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या सीधा इंग्लिश में लिख दो मोर देन 2। तो क्या आ जाएंगे? नंबर्स मोर देन 2 अपॉन टोटल नंबर्स। बात को समझ रहे हो? ठीक है, बिल्कुल इजी काम है, एक ही झटके में लिखने की तो फॉर्मेलिटी है, देख के क्वेश्चन हो जाता है। तो मोर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर्स हैं बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। 2 से बड़े 6 नंबर हैं। टोटल हमारे पास 8 नंबर हैं। बस कटिंग कर दो, 3/4, 2 के टेबल पे कटिंग करके आंसर आ गया। नेक्स्ट इज़ अ नंबर लेस देन 9। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर। तो क्या आ जाएगा? नंबर्स लेस देन 9
अपॉन टोटल नंबर्स। अब देखो ध्यान से, 9 से छोटे कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं। तो यानी कि ऊपर सारे नंबर आ जाएंगे और नीचे टोटल आ जाएगा। आंसर कितना आ गया? 1। अब देखो बेटा ध्यान से, प्रैक्टिकली ये एक श्योर इवेंट नहीं बन गया। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ उस नंबर की जो 9 से छोटा है। यहाँ तो सारे ही 9 से छोटे हैं, मतलब हम जो भी नंबर चूज़ करेंगे 9 से छोटा ही आएगा, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया ना, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 निकल आई। ठीक है। नाउ द 13th वन इज अ डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई एक बार थ्रो करी गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलो जी, एक डाई थ्रो करी है। एक मिनट, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये रहा, लो बेटा, एक डाई थ्रो करी गई है, ठीक है। तो उसकी आउटकम्स क्या आ सकती हैं? डाई की आउटकम आपको इंट्रो में भी बताई है, यही होती है लूडो वाली डाई, उसकी यही आउटकम्स होती हैं। तो टोटल आउटकम्स कितनी आ गई बेटा? 6। टोटल नंबर हमारे पास 6 आ गए। अब देखो क्या बोला उसने, आ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आए हमारे पास, किसकी प्रोबेबिलिटी? प्राइम नंबर की। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर्स, जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 एंड 3, 3 प्राइम नंबर है यहाँ पे। और टोटल कितने हैं? 6। कर देंगे कटिंग तो आंसर आ जाएगा 1/2। समझे? बिल्कुल ईजी, बिल्कुल अच्छा। आ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, मतलब 2 से 6 के बीच में नंबर है। 2 से 6 के बीच में, मतलब 2 से 6 के बीच में है, यानी कि ये वाले। अब 6 को कंसीडर नहीं करने बैठ जाना, 2 को कंसीडर नहीं करना। उसने क्या बोला है? नंबर लाइंग बिटवीन, बिटवीन का मतलब उन दोनों के बीच में। ठीक है। 2 और 6 को कंसीडर नहीं करना। ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो क्या आ जाएगा? नंबर्स बिटवीन, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 2 एंड 6 अपॉन टोटल नंबर्स। बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। और टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई बेटा? 1/2। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा सा समझना है बस। अच्छा, थर्ड में क्या है? एन ओड नंबर। क्या आ जाए बेटा? एक ओड नंबर आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो क्या आ जाएगा? ओड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है। तो ओड नंबर्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 एंड 3। ओड नंबर्स कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? 6 है। कटिंग करी, आंसर कितना आ गया? 1/2। ठीक है। तीनों का आंसर ही सेम आया, 1/2 1/2 1/2। ठीक है। तो यानी ये तीनों क्या हो गई? इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गई। ओके ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि शो करो कि ये तीनों इक्वली लाइकली हैं, तो प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, बात खत्म। ठीक है। या येस नो में पूछ लेगा कि ये इक्वली लाइकली हैं कि नहीं है। बात को समझे? अब देखो बेटा, मैं टाइटली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेजेस खत्म हो रहे हैं। ठीक है। चलो, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बेटा कार्ड्स की अच्छी खासी इंट्रोडक्शन मैंने दी है, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना। 52 कार्ड्स हैं टोटल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ किंग ऑफ रेड कलर। एक रेड कलर का किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग। ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ रेड किंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है। अब बेटा इंट्रो में बताया था रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। कर दो कटिंग, आंसर इज 1/26। समझे? नेक्स्ट पार्ट इज आ फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको बताया किंग क्वीन जैक, ये सारे फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है। तो फेस कार्ड्स आपको इंट्रो में बताया था कितने होते हैं? 12 होते हैं। टोटल कितने हैं बेटा? 52। इसकी कटिंग कर दो, 2 6 2 26, फिर 2 3 2 13। तो
3/13 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। इंट्रो जरूर देखना, अगर आपको कार्ड्स में दिक्कत है आप वो इंट्रोडक्शन देख लोगे ना, मेरी गारंटी है आपको कार्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। ओके। थर्ड इज अ रेड फेस कार्ड। एक फेस कार्ड है जो रेड कलर का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड्स। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, बात को समझे। तो अब रेड फेस कार्ड कितने हैं बेटा, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 6 होते हैं। रेड फेस कार्ड कितने, क्योंकि टोटल फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 12 थे ना, उन 12 में से हाफ रेड है और हाफ ब्लैक है। ठीक है, तो रेड कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 52, तो कटिंग कर दो 2 3 2 26, तो बस 3/26 आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है। चलिए द फोर्थ वन इज द जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जैक। ठीक है, जैक ऑफ हार्ट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, अपॉन टोटल कार्ड्स। नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टोटल आना है बस। अब बेटा हार्ट, हार्ट के जैक्स कितने होते हैं, ओनली 1 होता है, तो टोटल कितने हैं 52, तो 1/52 इज आर आंसर। ठीक है, इंट्रो देखना, बार बार बोल रहा हूँ जिनको भी कार्ड्स में दिक्कत है। फिर है एक स्पेड की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या है अपने पास, स्पेड की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड है, तो इसका फॉर्मूला भी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, फॉर्मूला पेपर में लिख के आना, मैं बार बार लिखता हूँ हर बार। ठीक है, तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13, और टोटल कितने हैं 52, कटिंग कर दी 13 के टेबल पे, तो 1/4 इज आर आंसर। ओके, द लास्ट वन इज द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की कितनी क्वींस होती हैं, आपको बोला था 4 सूट्स होते हैं, सबकी एक एक क्वीन होती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/52। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, तो फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ डायमंड क्वींस अपॉन टोटल कार्ड्स। अब ये ना लिख देना, बच्चे क्या करते हैं, नंबर ऑफ डायमंड क्वींस अपॉन टोटल क्वींस, टोटल क्वींस नहीं टोटल कार्ड ही चलेंगे। यहाँ पे भी बच्चे बोल देते हैं नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अपॉन टोटल स्पेड कार्ड, नहीं, टोटल में तो 52 रहेगा, तो 1/52 इज आर आंसर। ठीक है, चलो 15th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या है, 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा इस वीडियो में। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन पे आते हैं, मैं ज़रा स्केच चेंज कर लेता हूँ। 15th क्वेश्चन पढ़ो। 15th क्वेश्चन में आया कि 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, 5 कार्ड कौन कौन से हैं। अच्छा, 15th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से कार्ड्स हैं, दी 10, मतलब एक हमारे पास 10 है, एक हमारे पास जैक है, और एक हमारे पास क्वीन है, एक हमारे पास किंग है, और एक हमारे पास एस है। ठीक है, 5 कार्ड्स हैं। ये सारे क्या हैं, डायमंड के हैं, ये सारे क्या हैं, डायमंड के। ठीक है, आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या आ जाएगी भाई, नंबर ऑफ क्वींस। यहाँ पे बच्चे धोखा खाते हैं अक्सर, क्यों, क्योंकि देखो बेटा क्वींस कितनी है हमारे पास, क्वीन एक ही है। बच्चे क्या करते हैं, टोटल में 52 लिखाते हैं, बच्चे क्या करते हैं टोटल में 52 लिखाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमको जो कार्ड्स प्रोवाइडेड हैं वो सिर्फ 1 2 3 4 5, हमारे पास सिर्फ 5 ही कार्ड्स हैं। 1/5 आंसर आएगा, ना कि 1/52। उसने क्वेश्चन में बोला है ना 5 कार्ड्स, हमारे पास अवेलेबल कार्ड्स सिर्फ 5 है बेटा, 52 नहीं है, तो 1/5 आंसर आएगा, 1/52 नहीं। समझे, ठीक है। चलिए सेकंड में देखते हैं, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब उसने बोला क्वीन को बाहर निकाल दिया, क्वीन को बाहर निकाल दिया और फिर बाहर रख दिया, मतलब अब हमारे पास कितने टोटल रह गए, क्वीन तो हमारी चली गई, क्वीन बीच में से चली गई। अब हमारे जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने बचे हैं बेटा, 4।
अब हमारे टोटल कार्ड्स कितने बचे हैं? 4। समझे, क्योंकि क्वीन को बाहर फेंक दिया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज़ एस? तो उसने बोला एस की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ एस कार्ड्स अपॉन फॉर्मूला मस्ट है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, अब एस कितने हमारे पास? एक ही है। ठीक है, लेकिन इस केस में टोटल कितने हैं? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4 ना कि 1/5। समझे। सेकंड पार्ट, आ क्वीन, उसने बोला क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ क्वीन्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब बेटा क्योंकि क्वेश्चन देखो, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को तो बाहर फेंक दिया, तो क्वीन तो हमारे पास बची ही कोई नहीं। और टोटल कितने थे? 4। 0/4 का मतलब 0। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि एज द क्वीन इज़ ड्रॉन आउट सो देर इज़ नो क्वीन लेफ्ट, हैंस दिस इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। आप चाहो तो ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वीन थी ना बेटा, क्वीन तो बाहर फेंक दी उन्होंने, और वो बोल रहा है क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्वीन कोई बची नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी फिर? प्रोबेबिलिटी 0 ही तो आएगी। ठीक है कि नहीं? ओके है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन। ठीक है, तो 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 कितने हैं? गुड पेन है। तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं हमारे पास? डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं? 12 हैं। ओके, और जो गुड पेन्स हैं वो कितने हैं बेटा? 132। तो हमारे टोटल पेन्स कितने आ गए? टोटल पेन्स आ गए दोनों को प्लस करके 144। बात को समझे? दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल पेन आ जाएंगे ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लोड, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। उसने बोला है कि गुड की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन क्या आ जाएगा? गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ गुड पेन्स, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, अब गुड पेन्स कितने हैं हमारे पास? गुड पेन्स थे हमारे पास 132। तो गुड पेन्स थे 122, ओ सॉरी 32, और टोटल बन गए 144। अब इनको कर दो अपना डिवाइड, कटिंग कर देंगे 2 के टेबल पे। 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 के टेबल पर 33, और ये कितना आ गया 2 के टेबल पर? 2 3 ज़ार 6 एंड 2 6 ज़ार 12। ठीक है, फिर इसको 3 के टेबल पे कर देंगे 11, इसको 3 के टेबल में किया तो 12। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12। समझ गए? ठीक है, जितनी कटिंग होती है सारी कटिंग करके आनी है। तो 11/12 आ गया अपना आंसर। नाउ द 17th वन इज, द फर्स्ट पार्ट इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। कितने बल्ब्स हैं बेटा? 20 बल्ब्स हैं। कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। अब देखो बेटा बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, 20 + 4 24 टोटल कर देते हैं, जो कि गलत है। टोटल 20 ही है, उसकी इंग्लिश समझो। यहाँ पे उसने बोला था 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, उनको मिक्स कर दिया गया 132 गुड पेन्स में, तो टोटल प्लस करके आएगा ना। यहाँ पे उसने बोला है कि 20 बल्ब्स ऑलरेडी हैं विच कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, कि टोटल 20 ही हैं, उसमें से 4 खराब हैं, डिफेक्टिव हैं। समझे? तो टोटल 24 नहीं लिख के आना, बच्चे 24 कर देते हैं, टोटल टोटल 20 ही है। तो 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो उसने पूछा डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या आ जाएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। समझे? क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिफेक्टिव बल्ब कितने थे क्वेश्चन में? 4। टोटल कितने थे? 20। कर दी कटिंग तो 1/5 आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा। ओके, सारे ऐसे ही हैं। सेकंड पार्ट देखो ज़रा। सेकंड पार्ट में क्या है कि अ बल्ब ड्रॉन इन 1
इज़ नॉट डिफेक्टिव, उसने फिर क्या बोला, कहता जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से हमने एक बल्ब ड्रॉ किया, इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब वो डिफेक्टिव नहीं निकला, सही निकला, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया गया। रिप्लेस करने का मतलब जैसे हमने पीछे किया था ना, क्वीन निकाल के फेंक दी थी, वैसे ही उसने बोला कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकला तो उसको बाहर ही रख दिया, वापस नहीं किया। ठीक है, नाउ द बल्ब इज़ ड्रॉन। अब देखो यहाँ पे जो टोटल होंगे, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 20 - 1 आ जाएगा ना, क्योंकि वो क्या कह रहा था कि एक बल्ब निकाल लिया गया और उसको बाहर कर दिया गया, यानी अब टोटल 19 हो गए। समझे? तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। उसने बोला कि एक बल्ब निकाल दिया गया, उसको बाहर रख दिया गया, अब 19 बल्ब बचे, उन 19 में से एक बल्ब को निकाला गया, तो अब बताओ कि वो प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव की कितनी है। ओके, तो अब देखना ज़रा, डिफेक्टिव कितने थे अपने, 4, तो बेटा नॉन डिफेक्टिव कितने बचे फिर, टोटल कितने आ गए, 19, उसमें से 4 कर दे -15 ही आ गए। बात को समझे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या आ गया, क्या आ गया, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। और बात को समझ रहे हो ना, क्या किया उसने, इंग्लिश में उलझाया बस। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे अपने, 15 रह गए, और टोटल कितने रह गए, 19, तो 15/19 इज आवर आंसर। ओके, एक बल्ब निकाला गया, उसको बाहर रख दिया गया, तो टोटल 19 हो गए ना। ठीक है जी, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बचे, 19 - 4। समझे? चलिए, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 90 डिस्क हैं बेटा, 1 से लेके 90 तक नंबरिंग की हुई है। अ डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। उसने बोला कि एक सीडी, एक डिस्क को बाहर निकाला गया, बताओ कि उसके ऊपर जो नंबर है वो 2 डिजिट होगा। ठीक है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिस्क्स, 2 डिजिट वाली कितनी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स। बात को समझे? अब 2 डिजिट वाली, अब देखो बेटा कितने हैं, 1 से लेके 90 तक। ठीक है, तो उसमें से 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है, बाकी सारे डबल डिजिट है। ठीक है, उसमें से 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट है, बाकी सारे डबल है। तो 90 में से 9 माइनस कर दिया, कितना बचा, 81। तो 81 2 डिजिट वाले हैं और टोटल है 90, 9 के टेबल पे कर दी कटिंग, तो 9/10 आ गया आंसर। बात को समझे? 2 डिजिट वाली कितनी है बेटा, 1 डिजिट वाले 1 से लेके 9 तक कितने हैं, 9 डिस्क हो गई ना, तो 90 में से 9 माइनस करा, 81 बचा, तो 2 डिजिट नंबर वाली 81 है और टोटल 90 है, कटिंग कर दी, 9/10 आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसने क्या बोला है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसने क्या बोला है, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे ढूंढना है बेटा, देखो 1 का स्क्वायर करा तो 1 आ गया। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जिसको किसी की पावर 2 में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर करा तो 4 आ गया, ये भी 90 के बीच में। 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, ये भी 90 के बीच में है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको किसी की पावर 2 में लिख सकते हैं। जैसे 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से अब 4 पे आ जाओ, 16, ये भी 90 के बीच में ही आ रहा है। 5 का स्क्वायर कर दो 25, ये भी 90 के बीच में आ रहा है। 6 का स्क्वायर कर दो 36, ये भी 90 के बीच में आ रहा है। 7 का स्क्वायर कर दिया 49, ये भी 90 के बीच में आ रहा है। 8 का स्क्वायर कर दिया 64, ये भी 90 के बीच में आ रहा है। 9 का स्क्वायर कर दिया 81, ये भी 90 के बीच में आ रहा है। 10 का स्क्वायर कर दिया 100, ये काम ख़राब हो गया। ठीक है, ये 90 से कम नहीं है, यानी कि अब 10 से लेके हमारे पास कितने थे, 1 to 90 था ना, तो यानी कि अभी हम 10 से लेकर 90 तक, ये 10 से लेके 90 तक जितने भी नंबर्स का स्क्वायर करेंगे वो सारा 90 से बड़ा ही आएगा। तो यानी हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझे? तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर
नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने आ गए हमारे पास 9, टोटल नंबर्स कितने हैं 90, इनकी कर दी कटिंग तो 1/10 आ गया आंसर। ओके, लास्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 के टेबल पर आता है, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इसको क्या लिखेंगे, नंबर्स, ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 5 है अपॉन टोटल नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स कैसे ढूंढोगे जो 5 से डिविजिबल है, बेटा सिंपली क्या करना है, जो भी अपने को गिवन है ना उसको 5 से कर दो डिवाइड, ठीक है, 4 0 40, 5 इज द 40। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, 18। तो आंसर क्या आ गया 18/90। 9 के टेबल पे कटिंग कर दी, 9 2 ज़ार 18, 9 टाइम्स ज़ार 90, फिर 2 के टेबल पे कटिंग कर दी तो 1/5 आ गया आंसर। बात को समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, बेटा मैंने ये नंबर फाइंड किए हैं 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो जो भी टोटल नंबर है उसको 5 से कर दो डिवाइड, तो ये उतने नंबर्स आ जाएंगे जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन देखो क्या है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक चाइल्ड के पास क्या है, एक डाई है। डाई का मतलब समझते हो, समझ तो ही हो ऑफ कोर्स। एक चाइल्ड के पास एक डाई है, डाई कौन सी, जो लूडो वाली डाई है। हुज 6 फेसेस आर शोन, जिसके 6 फेसेस आपको दे दिए गए, ठीक है, 6 फेसेस आपको दे दिए गए, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, उसके 6 फेसेस कौन से हैं, ए बी सी। वैसे तो बेटा डाइस ऐसी होती है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये स्पेशल टाइप की डाई है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट हम यही चूज़ करते हैं, यहाँ पे उसने दे रखे ना 6 फेसेस तो हम यही लेके चलेंगे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो बेटा इसको क्या कैसे करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एज अपॉन टोटल। तो ए कितने हैं बेटा, हमारे ए कितने हैं 1 एंड 2, 2 बार ए है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो 2/6 यानी कटिंग करके आंसर कितना आ गया 1/3, बस, ठीक है। अब क्या था डी, तो डी की प्रोबेबिलिटी भी ऐसी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। अब देखो भाई साहब डी कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ डीज अपॉन टोटल, ठीक है। डी कितनी बार आ रहा है बेटा, डी बेचारा एक ही बार आ रहा है, ठीक है, और टोटल कितने अपने पास 6, तो 1/6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20th। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, मतलब ये रेक्टेंगुलर रीजन है, जैसे बेटा हम लूडो खेलते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल शेप का टेबल है, वहाँ पे बेटा हमने लूडो की डाइस फेंक दी, समझे। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, उसने क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये भी जो आपके टेबल का डिज़ाइन है, ये जो आपका रेक्टेंगल शेप का टेबल है उसके अंदर कहता है एक डिज़ाइन है, सर्कल बना हुआ है। तो वो कहता कि आप मतलब ऐसे ऐसे करके हम फेंकते हैं ना, हम ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं डाइस, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो डाई आपकी है वो सर्कल के अंदर लैंड करेगी। क्वेश्चन को समझ गए बेटा, आपकी जो बुक है ना, बुक में यहाँ स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन स्टिल एक्सरसाइज में है और वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए तो मैं करवा रहा हूँ। वो क्या कह रहा है कि एक डाइस आपने फेंक दी, एक डाइस आपने ऐसे करके फेंक दी, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो डाइस है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करेगी, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा सर्कल, नीचे किसका एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया, टोटल क्या है रेक्टेंगल है, समझे। सर्कल में लैंड करवानी है तो न्यूमरेटर में सर्कल का एरिया आ जाएगा और टोटल में क्या आ जाएगा, इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला हुआ है, डायामीटर दे दिया उसने 1 मीटर, ठीक है, क्या दे दिया, डायामीटर दे दिया 1 मीटर। तो अब देखो क्या आ गया हमारे पास, डायामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायामीटर कितना है 1 मीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 1/2 मीटर, समझे। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर ना,
यानी पाई इंटू 1/2 यानी पाई/4। ठीक है, अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्लास का काम है। पाई/4। अब एरिया दूसरा फाइंड करो आप, एरिया ऑफ रिक्टेंगल। ठीक है, रिक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ना। जहाँ पे लेंथ आपको 3 दे रखी है, ब्रेड्थ आपको 2 दे रखी है, तो इसका एरिया क्या हो गया बेटा 3 × 2 यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यहाँ सीधा लिख दो क्या हो गया 6 मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो गया पाई/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है बेटा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इन साइड द सर्कल। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इन साइड द सर्कल। ध्यान से देखना इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल लैंड इन साइड द सर्कल। तो इसमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल चाहिए तो सर्कल ऊपर, अपॉन टोटल एरिया वो नीचे। सर्कल का एरिया क्या था पाई/4 अपॉन टोटल एरिया था 6। तो बेटा इस 6 को मैं 6/1 भी तो लिख सकता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई/24। ठीक है, 4 6 24, तो पाई/24 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चंस, आगे बच गए 5 और, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।